जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय है। हमारे छत से ये आम का पेड़ दिखाई देता है। कितनी अच्छी हवा चल रही है आज। आज का मौसम कितना अच्छा है और पेड़ पर आम लटके हुए हैं, वो हवा से हिल रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ज़्यादा आम होते पेड़ पे तो और देखने में अच्छे लगते। अब मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ और सब्ज़ी में आज करेले की भुजिया बनेगी और साग। ये इधर मेरा सब्ज़ी का एरिया है, इधर ही बैठकर मैं सब्ज़ी काटती हूँ। साग को मैं छांट कर साफ़ करके पहले से ही रखी थी और अभी काट रही हूँ। एक डाली में ढेर सारा प्याज भी रखी हूँ काटने के लिए, क्योंकि आज सब्ज़ी में कच की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, उसमें ढेर सारा प्याज लगता है। सब्ज़ी सब मेरी कट गई है और अब प्याज बनाना बाकी है। आधा प्याज बन गया है और आधा प्याज बनाना है। कच की सब्ज़ी गांव में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए दाल को भिगोकर रखना पड़ता है और फिर दाल को पीसकर बनाया जाता है। साग को धो दी हूँ अच्छे से। और इधर मैं सब्ज़ी के लिए, कच की सब्ज़ी के लिए लहसुन प्याज का पेस्ट पीस कर तैयार कर दी हूँ। दाल को भी मशीन में अच्छे से पीस दी हूँ। ये खेसारी की दाल है। और इधर मैं नीचे चली आई थी बेड लगाने के लिए। मेरी बेटी सोकर उठ गई है। आज मेरी बेटी लेट से उठी है क्योंकि आज उसके स्कूल की छुट्टी है। सब्ज़ी सब मेरी बन चुकी है और बस चावल चढ़ा है और खाना सब बन गया है। सब्ज़ी सब बन गई है तो मैं नीचे रख दी हूँ पीढ़ी पर। खाना सब मेरा बन जाता है तो मैं यहीं पर रख देती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ से मुझे खाना परोस कर देने में सुविधा होती है। ये साग है और उसके नीचे करेले की भुजिया है और कच की तरकारी। अब मैं रोटी बनाने के लिए चली आई हूँ, क्योंकि रोटी गरम गरम खाते हैं बाबूजी। तो बाबूजी नहाने गए हैं, तब तक मैं इधर रोटी बना रही हूँ। पहले मैं रोटी गैस के आंच पर फुलाती थी, लेकिन अब तवे पर ही फुलाती हूँ, क्योंकि सभी कहते हैं गैस की आंच पर जो रोटी फुलाते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए अब तवे पर ही रोटी फुलाती हूँ। दोस्तों, सभी हाउसवाइफ का ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है और मुझे भी आप किचन में ही ज़्यादा देखेंगे। रोटी बन चुकी है। अब मैं बाबूजी के लिए खाना परोस देती हूँ। बाबूजी नहाकर खाने के लिए बैठे हैं। बाबूजी को खाना दे दी हूँ। अब माँ जी के लिए भी खाना परोस देती हूँ। माँ जी नीचे बैठी हुई है, नीचे वाले रूम में, तो मैं जल्दी से उनके लिए भी खाना परोस देती हूँ। ये कच की सब्ज़ी आज माँ जी के कहने पर ही बनी है। उन बहुत दिन से कह रही थी। और करेले की भुजिया भी उनको बहुत अच्छी लगती है। और साग तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी बाज़ार लगती है, बाबूजी सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, तो माँ जी साग के लिए ज़रूर कहती है, बोलती है साग देखने के लिए बाज़ार में मिलेगी तो लेते आने के लिए। आज सारी चीज़ें उनके पसंद की ही बनी है। तो मैं खाना परोसती हूँ और जाती हूँ नीचे, माँ जी को दे आती हूँ। उनको ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए नीचे जब रहती है तो नीचे ही दे आती हूँ खाना।
और फिर गई थी पूछने के लिए, तो बोली ये चावल थोड़ा सा लेंगी, तो फिर मैं उनके लिए चावल देने के लिए गई थी। वैसे तो वो चावल नहीं खाती है उतना, डॉक्टर मना किए हैं, लेकिन आज उनको खाने का मन था। अब सभी खाना खा लिए हैं, मैं भी खाना खा ली हूँ। माँ जी बोली है मुझे भी खाना खा लेने के लिए। वैसे तो मैं स्नान करके ही खाना खाती हूँ, लेकिन आज मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, तो माँ जी बोली है कोई बात नहीं, खाना खा लेने के लिए, बाद में नहा लेने के लिए। तो मैं भी खाना खा ली हूँ और बर्तन सब थे वो धो रही हूँ। बर्तन भी अब धुल गए हैं। डेढ़ बज रहे हैं, डेढ़ से ज़्यादा ही समय हो रहा है और सब माँ बाबूजी खाना खा के आराम करने के लिए चले गए हैं। मैं भी इधर स्नान करके बेडशीट सब धोकर धूप में सुखाने के लिए चली आई हूँ छत पर। आज मुझे नहाने में लेट इसीलिए हो गया क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद बेडशीट चेंज करने के लिए चली गई थी। बहुत गंदी हो गई थी, आज धोनी थी बेडशीट को और गर्मियों की बेडशीट निकालनी थी बॉक्स में से, तो मैं कॉटन की जो बेडशीट होती है वो निकाल ली हूँ। आप देखे होंगे वही बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी और सर्दियों की जो गर्म बेडशीट होती है उसको मैं पलंग के बॉक्स में रख दी हूँ। और इधर शाम की चाय का समय हो गया है, तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। कपड़ों को धूप में डालने के बाद मैं भी आराम करने के लिए चली गई थी और फिर जब चाय का समय हुआ तो माँ बाबूजी बोले चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बनाने के लिए चली आई और चाय बनाकर उनको दे दी हूँ। इधर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ट्यूशन नहीं जाती है, घर में ही अपने बच्चे को टाइम देती हूँ पढ़ाने के लिए। और साथ में जेठानी के 1-2 बच्चे हैं, उनको भी साथ में पढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं डेली का रूटीन बना ली हूँ, दिन में ज़रूर बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए। और इधर माँ जी बहुत देर से बैठी थी बाल बंधवाने के लिए। बच्चे भी पढ़कर खेलने के लिए चले गए हैं। इधर मैं माँ जी के बाल अच्छे से बांध दी हूँ और जा रही हूँ अब शाम के नाश्ते की तैयारी करने के लिए। आप जो ये गेट देख रहे हैं, ये मेरे किचन का गेट है। हमारा किचन ऊपर ही है, ऊपर ही खाना बनता है और ऊपर ही सब खाना भी खाते हैं और नाश्ता सब कर लिए हैं। अब मैं जाती हूँ, कपड़े सब सूख गए हैं, घर में रख देती हूँ। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं जाती हूँ, कपड़े सबको फोल्ड करके रख दूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।